हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाएं अपने खुद के बुक्स एंड ई बुक्स। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल कीजिए एंड आप तक आपकी बुक पहुंच जाएगी, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोग्रामिंग एंड सिस्टमिक बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, ये है अपना चैप्टर नंबर 11 एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी। I know students, biotechnology class 11th is a very new subject for you and बहुत सारी चीजें हैं जो आज के वीडियो में हम नए सीखने वाले हैं। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो रखा है ताकि आपको ये पता चले कि प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी है क्या, आखिर ये चीज है क्या। तो अगर आपको ये जानना है तो पूरा वीडियो देखिए एंड स्टे ट्यून। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक के साथ, दैट इज प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी। आपको क्यों लगता है प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है या व्हाई वी नीड टू लर्न प्रोग्राम? सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए एंड इसका यूज क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, या आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, सो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इज द की फॉर यू। अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेट कर सकते हो। आपको बार बार रिसर्च करने के लिए पूरा डेटा एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। आपको बार बार मैथमेटिकल सम सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, अगर आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया, आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट बने तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिसर्चेस एंड सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए एंड प्रोग्रामिंग की वजह से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अब आपको सारी इक्वेशन, सारी लाइब्रेरीज को बैठ के ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बच्चों, ये एक ज्ञान का समुंदर है। जो लाइब्रेरीज होती हैं, जो लिटरेचर्स होती हैं, उनमें इतनी अबंडेंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उस इतनी सारी इंफॉर्मेशन से एक इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालना इज वेरी इम्पॉसिबल, लेकिन प्रोग्रामिंग की मदद से आप वो एक भी इंफॉर्मेशन, इतने खजाने ऑफ इंफॉर्मेशन से इजीली निकाल सकते हो। जस्ट आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। तो कितना क्रूशियल रोल हुआ अपनी लाइफ में या बायोलॉजिस्ट की लाइफ में प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग आपकी लाइफ बस आसान बना देता है ताकि आप कोई भी रिसर्च, कोई भी लाइब्रेरी से लिटरेचर रिट्रीव कर पाओ एंड कोई भी आराम से डेटा का कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और इंटरप्रिटेशन कर पाओ। सो अब हमें ये क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग सीखना क्यों जरूरी है और प्रोग्रामिंग क्या काम आती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, व्हाई शुड आई लर्न टू प्रोग्राम? क्यों मुझे प्रोग्राम करना सीखना चाहिए? आंसर, अगर आप थक चुके हो, पक चुके हो, एकदम बोर हो चुके हो बार बार वो डेटा का कैलकुलेशन करके, तो प्रोग्रामिंग इज द की। और अगर आप सोचते हो कि यार ये लिटरेचर की नेवर एंडिंग सर्च से मुझे कब छुटकारा मिलेगा और कब मैं बैठ के अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाऊंगी, देन ऑल्सो प्रोग्रामिंग इज द की। Once you become a programming biologist, you can easily automate all your information. एक बार अगर आपने प्रोग्रामिंग करना सीख ली, आप आराम से ये सारे टास्क कर पाओगे एंड अपना टाइम सेव कर पाओगे। तो प्रोग्रामिंग सीख के आपने क्या करा? अपना टाइम भी सेव कर लिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब व्हाट इज पाइथन? ये पाइथन क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं? सो स्टूडेंट्स, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन को अगर कंपेयर करा जाए बाकी लैंग्वेजेस से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन बहुत आसान है एंड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। एंड सबसे बड़ी बात,
पाइथन की जो कह सकते हो, वो पाइथन के पास स्पेसिफिकली साइंटिस्ट रहते हैं, जो रिसर्चर्स रहते हैं, वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं पाइथन। तो पाइथन के पास लाइब्रेरी भी है साइंस से रिलेटेड। एंड रिसेंटली जो पाइथन 3 रिलीज हुआ है, जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, उसमें स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए एक स्पेशल फीचर्स है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इतने सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो दैट इज व्हाई आई वुड सजेस्ट पाइथन इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। सो स्टूडेंट्स, विद सेवरल कोडिंग लैंग्वेजेस, अगर आप बाकी सारी लैंग्वेजेस से कंपेयर करो तो पाइथन सबसे ज्यादा कॉमनली यूज लैंग्वेज है। पाइथन हैज स्पेशल साइंटिफिक फीचर्स जो साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। नाउ उसके बाद सबसे ज्यादा यूज्ड है वो, ठीक है, एंड वेरी कम्युनिटी सपोर्ट। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज इजीली टू ऑपरेट। तो अगर आपके पास इतने सारे फीचर्स हैं, तो व्हाई गो फॉर एनीथिंग एल्स अदर देन पाइथन। सो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग कर्व है, आपके लिए बहुत आसानी से आप चीजें समझ सकते हो। कंटेंट एंड रीडेबल सिंटेक्स, आप इजीली उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसकी जो फॉर्मेट होता है वो आराम से समझ आता है। तो ये क्या हुए, इतने सारे एडवांटेजेस टू यूज पाइथन। चलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब Python is particularly well suited for the researchers because of biological programs and many libraries to make Python science friendly. अब इतने सारे रिसर्चर्स, इतने सारे साइंटिस्ट पाइथन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो पाइथन ने साइंस फ्रेंडली लाइब्रेरी भी बना दी। अब आपको स्पेसिफिकली एकदम मैथमेटिकल या एकदम इंजीनियरिंग वाली चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। पाइथन ने अपने आप को साइंटिफिक फ्रेंडली या साइंस फ्रेंडली भी बना दिया है, ताकि आप अगर प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट हैं तो आप इजीली वो सारी लैंग्वेजेस समझ पाएं। Python documentation also has a section dedicated to scientific audience, and Python की जो documentation है, उन्होंने specifically एक scientific कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक अलग से कॉलम बना दिया है। अब आपको जरूरी नहीं है पूरी रिसर्चेस, आपके पास एक स्पेशल फीचर है पाइथन में साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए। Here are some more reasons Python could be best choice for your programming, जैसे कि वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा कम्युनिटी कौन सी यूज करती है, साइंटिफिक कम्युनिटी सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो यूज करती है प्रोग्रामिंग के लिए वो है पाइथन फर्स्ट। उसके बाद वेल बिल्ट लाइब्रेरीज, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, इसके बाद आराम से आप उनकी लाइब्रेरीज से, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज हैं, वहां से अपनी साइंटिफिक रिसर्चेस बना सकते हो। कंपैटिबल विद अदर एग्जिस्टिंग टूल्स, एंड ये बायो कंपैटिबल है, आप अदर टूल्स के साथ भी इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। तो कितने सारे फीचर्स हुए टू चूज पाइथन। नाउ अब पाइथन में सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगी एडवांटेज जो है वो है कि आप आरएनए का सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस मैनिपुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। जस्ट इमेजिन, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो अबाउट जीनोम एंड पाइथन आपको प्रोवाइड कर रहा है विद एन एडवांटेज कि आप आरएनए से लेके, डीएनए से लेके, प्रोटीन से लेके, अमाइनो एसिड्स तक सब कुछ पाइथन की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद डेटा का मैनिपुलेशन तो आसान है, साथ ही साथ डेटा का विजुअलाइजेशन भी आसान है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होता है, हम डेटा को मैनिपुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो डेटा का विजुअलाइजेशन नहीं होगा, मतलब वो डेटा आप देख नहीं पाओगे, आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये क्या चीज है, तब तक वो डेटा का क्या काम। इसलिए अगर डेटा का मैनिपुलेशन आसान है तो डेटा हमें समझ में भी तो आना चाहिए, इसलिए विजुअलाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद Python 2 एंड Python 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं, बट Python 3 जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपडेट होता रहता है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि Python 3 सबसे बेस्ट सूटेड है फॉर योर साइंटिफिक रिसर्चेस। It would therefore be better if learning focuses on Python 3. Is that clear, my dear students? चलो
नाउ व्हाट इज बायोपाइथन? अब ये वर्ड तो आई एम श्योर यू आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. What is BioPython? So students, बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स के लिए जो पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बायोपाइथन. नाउ ये जो बायोपाइथन है ये क्या है? इट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस. अब जैसे पबमेड है वैसे ही आपके पास पाईमेड है, मतलब पाइथन की मेड लाइब्रेरी है. अगर आपको कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जब सर्च करना होता है तो आप पबमेड पे जाते हो, आप जीन बैंक पे जाते हो, आप प्रोटीन डेटा बैंक पे जाते हो, आप केमिकल लाइब्रेरी बैंक्स पे जाते हो. लेकिन अगर आप पाईमेड पे जाओगे तो आपको और भी आसानी से सारी लिटरेचर मिल जाएगा. PyMed is most advanced Python का medically used library which is an open source library. आप कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली, बहुत आसानी से पा सकते हो या निकाल सकते हो या रिट्रीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PyMed. नाउ पाइथन अगर उसकी लाइब्रेरी के लिए कहें तो इट इज अ पावरफुल टूल. बहुत ही लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए जो आजकल यूज होती है वो है पाइथन. एंड उसमें भी आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, आप कुछ नया चाहो तो नया डिस्कवर कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो. एंड इतनी सारी एडवांटेजेस हैं पाइथन की, तो कुछ और क्यों चूज करें. अब पांडास जो एक टूल है वो किसके लिए यूज होता है? डेटा मैन्युपुलेशन के लिए. एंड सीबॉर्न, तो ये वर्ड्स याद रखेंगे. पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ pandas इज यूज्ड फॉर मैन्युपुलेशन. अगर डेटा का मैन्युपुलेशन करना है, डेटा में कुछ घटाना है, कुछ बढ़ाना है, कुछ जोड़ना है, कुछ मॉडिफाई करना है, वो क्या होता है? मैन्युपुलेशन. तो डेटा का अगर मैन्युपुलेशन करना है तो हम क्या लैंग्वेज यूज करेंगे? pandas. और सीबॉर्न हम कब यूज करते हैं? डेटा का विजुअलाइजेशन के लिए. तो सबसे पहले पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद हमने क्या सीखा? pandas इज यूज फॉर डेटा कि जल्दी बताओ मैन्युपुलेशन. एंड सीबॉर्न इज यूज्ड फॉर डेटा, जल्दी बताओ, विजुअलाइजेशन. वेरी गुड. ठीक है. नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप स्टोर कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन मैन्युपुलेट कर सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो. सो सोचो इतने सारे चीजें आप पॉसिबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन. ठीक है. तो अब कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास पाइथन है. अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो बायोपाइथन हम सीखेंगे एंड बायोपाइथन की मदद से हम ये सारी चीजें बहुत आराम से फिंगर टिप्स पे कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? चलो. नाउ अब आर क्या है मैम? अब आप कह रहे हो पाइथन सबसे अच्छा है, पाइथन सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं तो आपको पाइथन यूज करना चाहिए. अब मैं आपसे कहूं कि नहीं यार, आर भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्यों सीखूं आर लैंग्वेज जब मेरे पास पाइथन लैंग्वेज है. सो स्टूडेंट्स, आर लैंग्वेज यूजुअली इन्वायरमेंटल चीज़ों के लिए या बहुत ब्रॉड मास में कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, बायो कह सकते हो, बाहर की दुनिया, इन्वायरमेंट से कुछ भी रिलेटेड रहता है तो हम आर को प्रेफर करते हैं. एंड आर इज मोर ऑफ अ स्टैटिस्टिकल. नाउ Python is more of a programming language, but R is more over कह सकते हो statistical language. अब आप बताओ statistical language से मेरा क्या मतलब है? Statistical language से मेरा मतलब है कि statistics की जैसा होता है. Statistics क्या है? हम लोग किसी भी कह सकते हो डेटा को टेबल के फॉर्म में रखें या फ्लो चार्ट के फॉर्म में रखें या कंपैरिजन करें या उसका पी वैल्यू बताएं या कोई भी रिसर्च करें, तो ये सब क्या काम आती है? स्टैटिस्टिक्स. आप बेसिकली कंपैरिजन, आप पी वैल्यू देख रहे हो, आप नल हाइपोथेसिस देख रहे हो, तो ये सारी चीजें जब आपको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या प्रिफर करेंगे? आर लैंग्वेज.
तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम प्रिफर करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तब हम क्या चूज करेंगे? आर लैंग्वेज। और जब भी हमें बायोलॉजिकल रिसर्च करनी होगी, इंफॉर्मेशन को निकालना होगा बहुत बड़ी दुनिया ऑफ द इंफॉर्मेशन से, तब हम क्या यूज करेंगे? पाइथन लैंग्वेज। नाउ R is widely used for statistical computation and graphics. It produces publication quality plots with mathematical symbols and formulas. अब R क्या करता है? R हमें पब्लिकेशन क्वालिटी, मैंने आपको क्या बताया कि स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा यूज कब आता है? रिसर्चेस में। एंड जो रिसर्चेस करते हैं, जो साइंटिस्ट दिन भर बैठ के रिसर्च करते हैं, ये करते हैं पब्लिकेशन के लिए। तो जब इन्हें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए होगी, तो तब ये क्या चूज करेंगे? तब ये चूज करेंगे आर लैंग्वेज ओवर पाइथन लैंग्वेज। अब आर लैंग्वेज से आप मैथमेटिकल फॉर्मूलेज कंप्यूट कर सकते हो, आर लैंग्वेज से आप ग्राफ कंप्यूट कर सकते हो, आर लैंग्वेज से आप प्लॉट्स बना सकते हो। तो अगर आपको ये सारी स्टैटिस्टिकल चीज़ें चाहिए या आपको ये सारी स्टैटिस्टिकल चीज़ें करनी है अपनी रिसर्च में, तब आप क्या चूज करोगे स्टूडेंट्स? आर लैंग्वेज। एंड जब आपको मेडिकल रिलेटेड रिसर्चेस करनी है, साइंटिफिक फ्रेंडली टूल चाहिए या मोस्ट कॉमन नॉर्मल रिसर्चेस करनी है और यूजुअली जो कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है, तब हम क्या चूज करेंगे? पाइथन। हाउएवर पाइथन इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पसेस। मैंने आपको क्या बताया कि पाइथन हम यूजुअली जनरली सब में ही यूज करते हैं। तो हाउएवर पाइथन इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पसेस, so it is the still most dynamic and versatile। अगर कोई चीज को आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो, कोई चीज जो दुनिया सबसे ज्यादा फॉलो कर रही है, मतलब वो चीज सबसे ज्यादा वर्सटाइल है, उसके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, वो इजीली समझ में आ रही है, वो इजीली लोग कर पा रहे हैं, इसलिए तो लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको। अब हम आते हैं along with its built-in libraries specific to scientist community, Python could be handy for a biologist day-to-day needs। अगर आप कॉमनली कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहा है, डे टू डे पर्पस में कुछ लैंग्वेज चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, तो तब हम क्या यूज करते हैं? पाइथन। तभी कहते हैं पाइथन ने एक बायोलॉजिस्ट की, स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट की लाइफ बहुत आसान बना दी है, क्योंकि अब उसे बैठ के कैलकुलेशंस नहीं करने, उसे कोई जोड़ तोड़ नहीं करना, सब कुछ पाइथन की मदद से बहुत आसान हो गया है। उसी जगह अगर प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट को या साइंटिस्ट को रिसर्चेस करनी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है, मैथमेटिक्स चाहिए, ग्राफ्स चाहिए, प्रोग्रामिंग्स चाहिए, तो ये सारी चीजें हम किससे बेटर कर पाएंगे? आर लैंग्वेज से। इसलिए पाइथन के साथ साथ आर लैंग्वेज सीखना भी जरूरी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के पूरे वीडियो में हमें क्या पता चला? ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, आपको बस ये वर्ड्स बताने के लिए कि पाइथन, बायोपाइथन, आर बेसिकली है क्या। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड सबसे ज्यादा एंड कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज होती है वो क्या है? पाइथन। एंड अगर यही पाइथन मैं बायोलॉजिकल नीड्स के लिए यूज करूं या बायोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए यूज करूं, तो वो क्या कहेगी लैंग्वेज? बायोपाइथन। वेरी नाइस। तो अब हमें पता चल गया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट बनना है या आपको अपनी रिसर्चेस करनी है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? बायोपाइथन। एंड अब तक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है इस बायोपाइथन के रिसर्चेस के साथ साथ, क्योंकि पाइथन ने स्पेसिफिकली साइंटिफिक या साइंटिस्ट के लिए इतने सारे स्पेशल फीचर्स निकाल दिए हैं, इतने सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, इतने सारे टूल्स दे दिए हैं, जिससे साइंटिस्ट के लिए इतना आसान हो गई है अब रिसर्च। एंड उसी जगह अगर साइंटिस्ट को अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करने हैं, ग्राफ्स चाहिए, प्लॉट्स चाहिए,
कंपैरिजन चाहिए तो वो क्या यूज करेगा, आर लैंग्वेज। तो हमें ये क्लियर हो गया कि पाइथन लैंग्वेज कब यूज करेंगे, जब हमें जब साइंटिस्ट को डे टू डे नीड में या डेली या मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज करनी है तो पाइथन का यूज होता है। एंड उसी जगह अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है तो कौन सी लैंग्वेज का यूज होगा, आर लैंग्वेज का यूज होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा आपके लिए। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट दीज लैंग्वेजेस। एंड स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं फ्री एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। एंड अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बुक्स एंड ई बुक्स। अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट के बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसमें एक कह सकते हो चार्ट है, फॉलो करें इसे एंड फिल करें एंड हमारे एक्सपर्ट्स आप तक वो बुक पहुंचाएंगे ताकि आप एग्जाम में रॉक कर सको। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।